मैं आर.के. सिंह कक्षा 8 की गणितीय कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या लिखना है। ठीक बीच की परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, 1/2 लिखते हैं। फिर जिन परिमेय संख्याओं के बीच का लिखना है परिमेय संख्या, ब्रैकेट में उन दोनों का जोड़ कर देते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक परिमित होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं, लेकिन दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या अनंत होती है, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। ठीक, अब सवाल पर हम आते हैं। इस तरह से मैंने उतार लिया 1/2, फिर दोनों परिमेय संख्या का योग ब्रैकेट में। अब 1/2 ये लिखे और इसके बाद यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो यही बटे में 2 क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं तो 2 का इसमें 1 में गुणा किए, 2 1 कम 2 -2 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। हर और लघुत्तम जब सेम होता है तो उसका अंश वैसे उतार लेते हैं। ये हो गया 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या हो गया, -2 -1 मिलके -3/2। अब ध्यान से देखिए, -3 का 1 में गुणा हुआ -3 हो गया, 2 का 2 में गुणा हुआ 4 हो गया। ये हो गया आंसर। इसके बाद अगले सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या मालूम करना है। तो -3 और 4 ब्रैकेट में लिख दिए, ब्रैकेट के बाहर 1/2 का गुणा। 4 में से 3 घटा, कितना बचा, 1 बचा। 1 का 1/2 में गुणा कर दिए, क्या आया, 1/2। ये हो गया इसके बीच की परिमेय संख्या। आइए देखते हैं, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या लिखना है। ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2, ब्रैकेट में दोनों संख्या का जोड़, चिन्ह सही। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 -1 + 1 मिलकर क्या हो गया, 0। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो क्या आ जाता है, 0। ये उसका आंसर हो गया, यानी कि इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई, 0। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या मालूम करना है। ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2, ब्रैकेट में दोनों संख्या का जोड़, 1/2 लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, 3 और 2 को काटने वाली कोई कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, दोनों का गुणनफल। 3 और 2 का गुणा, चिन्ह नीचे हो गया। 3 से 6 में भाग दिए 2 आया, 2 का ऊपर 1 में गुणा, 2 1 कम 2, प्लस 2 से 6 में भाग दिए 3 आया, 3 का ऊपर 1 में गुणा, 3 1 कम 3, 3 और 2 हो गया 5। यहाँ हो गया 1/2, ब्रैकेट में क्या हो गया, 5/6। 5/6 का जब इसमें गुणा हुआ तो 5 का ऊपर में गुणा हुआ, 5 1 कम 5, नीचे 6 का 2 में गुणा, 6 दूनी 12। ये हो गया आंसर। अगला सवाल फिर देखते हैं, ये आंसर हो गया। देखिए ध्यान, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है। ठीक बीच की परिमेय संख्या का सूत्र लगाते हैं, 1/2, ब्रैकेट में दोनों संख्या का जोड़, 1/2 लिखा मैंने। इसके बाद -7/8 + 7/8 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आता है, आप सभी जानते हैं, विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो 0 आता है। 1/2 में 0 का गुणा किए, 0 आ गया, तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई, 16। ठीक, इसके बाद अगले आइए देखते हैं, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या याद करना है। ठीक बीच की परिमेय संख्या सूत्र लिखे, 1/2, ब्रैकेट में दोनों संख्या का जोड़। अब यहां ध्यान से देखिए, 1/2 तो ऐसे उतर जाएगा, और 5 और 3 का लघुत्तम क्या हो गया, 15, क्योंकि कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो 5 3 का लघुत्तम दोनों का गुणनफल हो गया, 5 3 15। 5 से 15 में भाग दिए 3 आया, 3 का ऊपर -3 में गुणा, 3 3 के 9 -9। 3 से 15 में भाग दिए 5 आया, 5 का ऊपर 8 में गुणा, 5 8 40। अब ध्यान से देखिए, 1/2 हो गया, और 40 में से 9 घटा, 40 में से 9 घटा, कितना बचा, 31। अब 31 का ऊपर 1 में गुणा हुआ, 31, अब 15 का 2 में गुणा हुआ, 15 दूनी 30, यानी कि 31/30 ये हो गया
इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। -5/4 और 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या। मध्य या बीच एक ही बात होती है। ठीक बीच की परिमेय संख्या या ठीक मध्य की परिमेय संख्या। 1/2 लिखे, ब्रैकेट में दोनों संख्या का जोड़, चिन्ह सही जो उसका चिन्ह है। 1/2 मैंने लिखा। इसके बाद अब यहाँ ध्यान से देखिए, 4 है, 6 है, हर में 4 और 6 का लघुत्तम क्या हो गया? 6 बड़ी संख्या है, 6 का पहाड़ा पड़िए, 6 दूनी 12, 12 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 हो गया लघुत्तम। 4 से 12 में भाग दिए, 3 आया, 3 का 5 में गुणा, 3 25 15, -15 हो गया। 6 से 12 में भाग दिए 2, 2 का 1 में गुणा, +2। अब 15 में से 2 घट गया, यहाँ 1/2 पहले लिख दिए। 15 में से 2 घटा, बचा -13/12, इसका गुणा कर दिए। 13 का ऊपर 1 में गुणा किए, -13 हो गया। अब 12 का नीचे 2 में गुणा, 12 दूनी 24, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप देखिए, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या लिखना है। ठीक बीच की परिमेय संख्या लिखने के लिए पहले ये विषम भिन्न में इसको बदलेंगे। ये मिश्र भिन्न है। 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 हो जाएगा। ठीक, 7/4, 8 चौक 32, 32 3, 35/8। ठीक, मतलब संख्या को 1/2 लिख के ब्रैकेट में दोनों संख्या का जोड़। इसके बाद ये मिश्र भिन्न है तो इसको हम बदल देंगे विषम भिन्न में। 4 एकम 4, 4 3 7/4 और 8 चौक 32, 32 3, 35/8। 4 8 का लघुत्तम क्या होता है? 4 से 8 कट रहा है, 4 8 का लघुत्तम हो गया 8। अब ध्यान से देखें, 4 दूनी 8, 2 आया, 2 का 7 में गुणा, 2 सत्ते 14, फिर प्लस 8 से 8 यहाँ हर है, यहाँ लसव भी 8 है, एलसीएम भी 8 है, यानी कि अंश वैसे ही उतार देना है। अब 14 में 35 आप जोड़ देंगे, 5 4 हो गया 9, 3 1 हो गया 4, 49/8 हो गया। उनचास का ऊपर 1 में गुणा होगा 49, और नीचे 8 का 2 में गुणा हुआ, 8 दूनी 16, ये हो गया आंसर। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए देखते हैं। -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या लिखना है। वैसे ही करेंगे। ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2, ब्रैकेट में दोनों संख्या का जोड़। इसके बाद अगर ये मिश्र भिन्न है तो इसको बदल देंगे विषम भिन्न में। 7 एकम 7 और 7 2 9, यानी कि -9/7 हो गया, -9/7 और ये +9/2। 7 2 का लघुत्तम आप ध्यान से देखिए क्या होगा, क्योंकि इसका कोई कामन जो है अभाज्य गुणन, कोई कामन इसका गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 7 2 का लघुत्तम क्या होगा? दोनों का गुणनफल। 7 दूनी 14, 7 से 14 में भाग दिए 2 आया, 2 का 9 में गुणा किए, 2 9 18, फिर प्लस 2 से 14 में भाग दिए 7 आया, 7 का 9 में गुणा किए, 7 9 63। अब ध्यान से देखेंगे कि वो माइनस है वो प्लस है, इसका मतलब घटा दिया जाएगा। 63 में से 18 घटाए, 13 में से हट गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 45/14। आप ऐसे देख लेंगे, ऐसे इस तरह से 63/18, यहाँ 13, यहाँ बचा 5, 13 में से हट गया 5 हुआ, 13 में से हट गया 5, और यहाँ 5 में से 1 गया 4। इस तरह से 45 आया। 45/14। अब ऊपर 45 का 1 में गुणा किए, 45 1 कम 45, नीचे 14 का 2 में 14 दूनी 28, ये हो गया आंसर। इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं। 1/2 -2, फिर ब्रैकेट में -2/3 + 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। पहले हम P/Q के रूप में लिखते, मतलब इसको दिखाना है परिमेय संख्या के रूप में। ठीक, 1/2 लिखे, सवाल उतार लिया मैंने, 1/2। इसके बाद ध्यान से देखिए, 3 और 4 का लघुत्तम क्या होता है? तो भी दोनों संख्या को कोई काटने वाली कॉमन संख्या है नहीं, तो दोनों का गुणनफल हो गया लघुत्तम 3 चौके 12। 3 से 12 में भाग दिए 4 आया, 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8 आ गया, फिर प्लस 4 से 12 में भाग दिए 3, 3 एकम 3। अब 8 में से 3 घट जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या तो 8 है,
इसलिए उसका चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस। तो ब्रैकेट में क्या हो गया, -5/12। अब इसको आप हल किए तो क्या आ गया, -5/24। ये परिमेय संख्या के रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक, अब हमको क्या दिखाना है, अब दिखाना है कि ये जो परिमेय संख्या -5/24 आया है, ये इन दोनों संख्या के बीच में -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। देखिए, -2/3 और 1/4 के बीच स्थित परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4। इसके बाद इसको हल करेंगे, 1/2, 3 4 का लघुत्तम क्या हो गया, 12। 3 से 12 भाग दिए 4 आया, 4 के ऊपर 2 में गुणा, 4 दूनी 8, -8 आ गया। 4 से 12 भाग दिए 3 आया, ऊपर आ गया 3। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, 1/2 और -8 में से 3 घटा यानी कि बचा -5/12। अब ध्यान से देखिए, 1 का 5 में गुणा किए -5 आ गया। अब 12 का 2 गुणा किए 24 आया, यानी कि -5/24। अब आप ध्यान से देखें तो इसको हल करने पर P/Q के रूप में -5/24 आया। यह इसका अंश हो गया, ये इसका हल यानी परिमेय संख्या के रूप में आ गया। और इसके ठीक बीच में परिमेय संख्या जो मालूम करना था वो हल करने पर भी यही आया। इसका मतलब हम लोगों ने ये दिखा दिया कि ये इसके बराबर है। ठीक, ये सत्यापित हो गया। इसी के साथ हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। बी स्टे होम, बी सेफ, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।